चलिए नमस्कार सभी को। देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आएंगे। शुरुआत करते हैं हमारे कमिटमेंट को, जिस कमिटमेंट का नाम था साउंड। ठीक है, साउंड के अलावा हम लोगों को बाकी चैप्टर्स भी कवर करने हैं। एग्जाम का टाइमिंग है, हमको जल्दी जल्दी फटाफट से एक रिवीजन करना है और सर हमको कुछ क्वेश्चंस भी लगाना है। ठीक है, रिवीजन के साथ साथ कोई क्वेश्चंस भी आपको सोल्व कराएंगे। क्वेश्चन सोल्व कराने के बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस का लेवल होगा दैट विल बी वेरी गुड। ठीक है, तो हम लोग कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये सीरीज को स्टार्ट किए हैं, है ना। जिन लोगों को नहीं बन पा रहा है, जो जिनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है कि सर हम लोग घर पे जाके फिर से इस बात की इस चैप्टर का रिवीजन कैसे करें, उनके लिए ये सब पूरा चैप्टर बनाया गया। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं साउंड के साथ। साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एनर्जी का ही एक फॉर्म है। सर एनर्जी का फॉर्म कैसे हुआ? मैं बोलता हूँ कि साउंड जिस टाइप से हमारी दूसरे प्रकार की एनर्जीज होती है, जैसे कि हमने बोला मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, है ना। जिस टाइप से होती है हमारी हीट एनर्जी। सर हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी? हाँ सर, बिल्कुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। किसी भी एनर्जी से आप काम करवा सकते हैं, है ना। तो हीट से भी आप कोई ना कोई काम करा सकते हो, जैसे पानी गर्म करते हैं हम लोग हीट से, है ना। जिसमें भी एनर्जी होती है उससे हम लोग क्या करा देते हैं? काम करवाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी एनर्जी काम कर सकती है, इसका मतलब कोई भी चीज अगर काम कर सकती है, इसका मतलब उसके पास में क्या है? एनर्जी, या फिर वो क्या है? एनर्जी है। जैसे अगर साउंड की बात करूं तो साउंड भी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये बात हमने कैसे प्रूव की थी तुम्हें पता है? हमने एक वाइब्रेटिंग फोक लिया था। उस वाइब्रेटिंग फोक से क्या जनरेट हो रही थी सर? उससे साउंड जनरेट हो रही थी। और उस साउंड से मैंने पानी के अंदर जब उस वाइब्रेटिंग फोक को डाला तो हमने देखा कि उसमें पानी की बूंदें बाहर निकल रही थी। इसका मतलब क्या हुआ? कि उस इस साउंड वाली चीज ने कुछ काम किया, है ना। काम किया तो ऑटोमेटिकली हमने ये डिसाइड कर लिया कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी साउंड के पास में भी क्या है? कोई ना कोई एनर्जी मौजूद है। करेक्ट है सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप दूसरी कोई बात बताइए। मैं बताता हूँ कि साउंड को अगर हमको ट्रेवल कराना है, साउंड को अगर हमें ट्रेवल कराना है तो साउंड को ट्रेवल कराने के लिए कोई ना कोई मीडियम की आवश्यकता होती है बेटा। किसी ना किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। देख बेटा, मैं बहुत लंबा लेक्चर खींचने वाला नहीं हूँ। हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी रिवीजन करें और कम समय में इसका रिवाइज पूरा कर लें। ठीक है, इसमें हम लोग कोई भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं, हम लोग सारी चीजें इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो साउंड जब ट्रेवल करती है तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। अगर कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं हो तो साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। ठीक है, साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। सिर्फ मीडियम प्रेजेंट नहीं होने का मतलब क्या है? अगर मीडियम नहीं है इसका मतलब वहां पे क्या है सर? वहां पे वैक्यूम है। व्हाट इज वैक्यूम बेटा? वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम एक ऐसी चीज है जहां पे कोई भी मीडियम प्रेजेंट ना हो या कोई भी मैटर प्रेजेंट ना हो। वैसी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? वैक्यूम बोलते हैं। सर कहाँ पे देखा गया वैक्यूम का? कोई एग्जांपल बता सकते हो? मैं बोलता हूँ कि ठीक है, आप ऐसा करिए, आप एक इंजेक्शन जो हमारा होता है नॉर्मली, उस इंजेक्शन को आगे से होल्ड कर लीजिए और फिर यहाँ की सारी एयर को बाहर निकाल दीजिए, इसको पीछे की तरफ खींचते हुए। तो यहाँ पे जो बनेगा ना उसको बोलेंगे हम लोग वैक्यूम। ठीक है, या फिर आप सिंपली समझ सकते हो कि स्पेस में भी हमारा क्या होता है? कोई मीडियम नहीं होता है, मतलब वहां पे क्या होता है? वैक्यूम होता है। सर ठीक है, इतनी बातें हमको समझ में आती है। ठीक है, इसके आगे बताइए। इसके आगे की बात यह है बेटा कि साउंड ट्रेवल करती है तो उसको मीडियम की आवश्यकता होती है। अब साउंड की जो स्पीड होती है, तो सीधी सी बात है, अगर कोई भी ट्रेवल करता है तो ट्रेवल करने के लिए किसी भी चीज की हमको स्पीड पता होना चाहिए कि किस स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है। करेक्ट है बात? तो ट्रेवलिंग अगर हो रही है तो आपको स्पीड पता होना चाहिए। अब स्पीड साउंड की कहाँ कितनी होती है ये हम लोग बाद में देखेंगे, पर पहले बात ये समझ लेते हैं कि स्पीड सबसे ज्यादा किस मीडियम में होती है। सर मीडियम तो हमारे पास में बहुत हो सकते हैं। सर मीडियम में हम लोग मान सकते हैं कि एक मीडियम कोई सॉलिड भी हो सकता है, मीडियम कोई लिक्विड भी हो सकता है, मीडियम कोई गैस भी हो सकता है ना। तो हमने देखा कि सॉलिड में जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है, फिर उससे कम होती है लिक्विड में, फिर सबसे कम स्पीड होती है साउंड की गैस के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है बेटा।
अगर इस पॉइंट के ऊपर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से, तो आपको लेट से आपको एक एमसीक्यू दिया गया है और उस एमसीक्यू में पूछा गया कि बताइए इन सब में से स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा किस में होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि किस मीडियम में, मतलब वो मीडियम कैसा है, मीडियम का आपको नेचर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, मीडियम कैसा है, क्या मीडियम सॉलिड है, क्या मीडियम लिक्विड है, क्या मीडियम गैसियस है ना, उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि किस में सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड होगी। तो हम लोग बोलेंगे सर सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड होगी। करेक्ट है, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आपने देख लिया होगा आई होप। ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप पोस्ट करके भी पढ़ सकते हो। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। सर हमने दो चीजें देख ली। सर कौन कौन सी चीज देख ली सर? मीडियम देख लिया साउंड का, सर साउंड की स्पीड देख ली सर किसमें सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद हमने देख लिया सर कि जो साउंड होता है वो फॉर्म ऑफ क्या है, एनर्जी है। ठीक है, 3 पॉइंट हमारे बिल्कुल क्लियर है। सर अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है बेटा कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, साउंड प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। तुम बोलोगे सर गले से चिल्ला दो साउंड प्रोड्यूस हो। अरे मैं मान गया तेरी बात, मैं तेरी बात मान गया कि भाई तू गले से चिल्लाएगा या फिर कोई और भी चीज होती है, दो तालियां बजा दो तो साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। बट साउंड प्रोड्यूस होने का जो कंसेप्ट है वो क्या कंसेप्ट है ना, इसके पीछे का साइंस क्या है बेटा, वो अगर उसकी अगर बात करूं तो तेरे को क्या बोलना पड़ेगा कि साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब कोई ना कोई वाइब्रेशन मौजूद हो। क्या हो? वाइब्रेशन मौजूद हो। अगर कहीं पे भी वाइब्रेशन है, अगर कहीं पे भी वाइब्रेशन है, किचन की लाइट चालू कर दे, तो साउंड का प्रोड्यूस होती है जब वाइब्रेशन मौजूद होते हैं। तो वाइब्रेशंस क्या है सर? ये कोई नई चीज आपने बता दी। वाइब्रेशन कैसे होते हैं? अरे मैंने तेरे को ट्यूनिंग फोक बताई थी, ट्यूनिंग फोक तूने देखी थी सर? ट्यूनिंग फोक ऐसी कुछ थी, उस ट्यूनिंग फोक को मैंने जब डेस्क पे मार के दिखाया था तब तुम लोग बहुत आवाज कर रहे थे, तब तुमने देखा कि ये ट्यूनिंग फोक ऐसे एकदम वाइब्रेट हो रही है, बिल्कुल हल्का हल्का से, हल्का हल्के से इसमें वाइब्रेशन दिखाई दे रहे हैं, है ना। सर जब भी वाइब्रेशन होते फिर मैंने तुमको इसको कान के पास ले जाके दिखाया था, ये देख, ये सुन इसको, इसकी आवाज सुन, तो तूने बोला हाँ सर आवाज तो आ रही है। इसको मैंने माइक पे भी लगा के दिखाया, तूने बोला हाँ सर इसमें से आवाज निकल के आ रही है। तो मैंने बोला जब भी वाइब्रेशन मौजूद होगा तो तेरे को साउंड प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देगी। क्या होगा? वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होगा। करेक्ट है। तो सर क्या बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता? तो बोलता हूँ बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्त, कि बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता। वाइब्रेशन नहीं तो साउंड नहीं। करेक्ट है बात? तो बिल्कुल सवाल समझ में आ गया सर। ये लेकिन आप इतनी वाइब्रेशन के बारे में बातें कर रहे हैं, ये वाइब्रेशन होती क्या चीज, आप ये भी तो बता सकते हैं। तो बोलते चल ठीक है वाइब्रेशन भी तो समझ ले। मैं बोलता हूँ वाइब्रेशन कुछ नहीं है बेटा, वाइब्रेशन होता है टू एंड फ्रो मोशन। वाइब्रेशन क्या होता है बेटा? टू एंड फ्रो मोशन। देख तेरा मास्टर थोड़ा सा स्पीड में चलेगा, है ना, अब तू अपनी स्पीड उस हिसाब से एडजस्ट कर ले, या तो 0.75 में कर ले, अगर किसी को आता तो वो 1.25 में कर ले, 1.25 से ज्यादा मत बढ़ाना, नहीं तो फिर बात ऊपर भी निकल सकती है। ठीक है, तो व्हाट इज वाइब्रेशन? वाइब्रेशन होता है टू एंड फ्रो मोशन। एक झूला होता है ना, एक झूला होता है ना, तो एक एक तुम बोलते हैं बिन पेंदे का लोटा, है ना, बिन पेंदे का लोटा, बिन पेंदे का लोटा, ना इधर का ना उधर का, ऐसा होता है ना। ये डायलॉग तुम लोग क्लास में देते हो नहीं देते हो? का ना उधर का। तो उसमें क्या होता है, वो लोटा कभी इधर जाता है, कभी इधर गया, कभी इधर आया, है ना। तो ये इधर जाके फिर से इधर आने को क्या बोलते हैं हम लोग? एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया ये। क्या हो गया? कंप्लीट ऑसिलेशन या फिर कंप्लीट वाइब्रेशन। ऑसिलेशन बोल लो या वाइब्रेशन बोल ले, दोनों ही बातें क्या है बेटा? बिल्कुल सही है। समझ में आई बात? अरे बिन पेंदे का लोटा यहां से रुड़क के इधर गया, फिर इधर से रुड़क के फिर से वापस आ गया, है ना। ऐसे ही होता ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक वाइब्रेशन, है ना। आगे जाने को बोल दिया टू मोशन, पीछे आने को बोल दिया फ्रो मोशन, है ना। तो एक बार टू एंड फ्रो मोशन अगर हो जाता है तो उसको हम बोल देते हैं वाइब्रेशन।
सर ये ट्यूनिंग फोक के केस में भी आपने बताया था ये आगे गया था तो आपने बोले टू मोशन हो गया, ये पीछे आया तो आपने बोले फ्रो मोशन हो गया। जब टू एंड फ्रो मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन इज known as वाइब्रेशन। अरे करेक्ट है बात, अरे हाँ है ना, बिल्कुल समझ ले आराम से। वाइब्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है ये समझ ले बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। सर मैं मेरे गले से आवाज निकालता तब तो वाइब्रेशन होता है। अरे मैं बोलता वाइब्रेशन होता है, एक बार हाथ तो रख के देख गले पे, वहां पे तेरे को फील होगा कि हाँ सर ये वाइब्रेट हो रहा है, कुछ तो वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। तू इस स्प्रिंग को तू या फिर तू तेरे जो क्या बोलते हैं इसको, रबर को, रबर का जो बेंड होता है, रबर के बेंड को अगर तू स्ट्रेच करता है तो उसमें भी वाइब्रेशन होता है, उसमें से भी आवाज निकलती है। तो ऐसे तो ड्रम बजाता है, ड्रम बजाता है तो ड्रम में भी क्या होता है, वाइब्रेशन होता है ना बेटा। तो एकदम से बेस ड्रम बजाएगा, उसमें एक मारेगा तो धम करके आवाज आएगी, तो क्या हुआ वहां पे, सर वहां पे वाइब्रेशन हुआ है। करेक्ट है बात, वेरी गुड वेरी गुड। चल बहुत सही है बहुत सही है, बढ़ते हैं आगे, है ना, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। तो सर ये जो वाइब्रेशंस की आप बात कर रहे हो, क्या इन वाइब्रेशंस को आप कहीं बता पाओगे कि हर बार ट्यूनिंग फोक की मदद से आप बताओगे कि ये वाइब्रेशन हो रहा है, ये देख ये देख ये देख। मैं बोलता कि नहीं यार दोस्त, चल ऐसा करते हैं कि अब इसको थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में भी या फिर इसको हम लोग साइंटिफिक फॉर्म में भी लिखने की कोशिश करते हैं, ताकि हम लोग पता कर पाए कि ये जो वाइब्रेशन हो रहे हैं ये दिखाई कैसे देते हैं, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि चल ठीक है, इसको आप ऐसा बोल लीजिए कि वो जो ट्यूनिंग फोक थी, उस ट्यूनिंग फोक की मदद से हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे टू मोशन हुआ, फिर एक बार फ्रो मोशन हुआ। जैसे टू मोशन होता है तो ये जो यहाँ पे, जैसे मान लो एयर की बात करो, तो एयर का पार्टिकल यहाँ से पुश होता है आगे, वो दूसरे पार्टिकल को आगे भेजता है, फिर वो उसके आगे को भेजता है, उसका आगे भेजता है, उसका आगे भेजता है, और ऐसे करके तुमको सुनाई देता है। करेक्ट है बात। बस तुमको कब सुनाई देता है, जब मैं क्लास में चिल्लाता हूँ कि बेटा चुप बैठ जा, बस उस समय पे तुमको लगता है कि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया है और सर की मास्टर की आवाज हमारे कानों पे नहीं सुनाई दी, ठीक है। उस टाइम तुम चुप नहीं बैठते, बाकी टाइम तुमको सब सुनाई देता है ना। तो क्या बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक बार टू मोशन होता है, एक बार प्रो मोशन होता है। तो देख होता क्या है, जैसे मेरा मोशन इस ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुए यहाँ पे, उस वाइब्रेशन से यहाँ आगे वाले पार्टिकल को धक्का लगा, उस धक्के ने आगे वाले को धक्का दिया, आगे वाले को धक्का दिया। इस धक्का मुक्ति में हो क्या रहा है, इस धक्का मुक्ति में साउंड एनर्जी ट्रांसफर हो रही है सर, साउंड एनर्जी ट्रांसफर हो रही है सर। एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को बोला, इसके कान में बोला, इसके कान में बोला, इसके कान में बोला, ऐसे कान में बोलते बोलते हमारे कान में पहुंच गई बात। तो ऐसे साउंड क्या होती है, ट्रांसफर होती है सर। सर इसमें आप मेरे को पूरी बात कंप्लीट अच्छे से बताओ। मैं बोलता चलो अच्छे से बताता हूँ, तो फिर से इस बात को समझ कि भाई तेरा ये जो, तो फिर से इस बात को समझ कि सर ये जो मेरा ट्यूनिंग फोक है, ये जो मेरा गंदा है ट्यूनिंग फोक है, इसमें जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ था तो एक हुआ था टू मोशन, एक हुआ था मेरा फ्रो मोशन। जब टू मोशन हुआ तो इसने आगे जो हवा थी उसको कंप्रेस किया होगा, आगे की तरफ शिफ्ट किया होगा। उस कंप्रेशन को मैं ऐसे शो कर सकता हूँ, हाँ सर बिल्कुल कर सकते हो। फिर क्या हुआ होगा, ये एकदम से पीछे आ गया तो यहाँ पे गैप बन गई होगी, है ना, यहाँ पे गैप बन गई होगी एयर में। फिर से ये आगे आया होगा तो फिर से ये इसने फिर कंप्रेस कर दिया, फिर रिलैक्स हो गया होगा, है ना। तो टू मोशन करता है तो ये ऐसे कंप्रेस हो जाती है, और जब फ्लो मोशन करता है तो ये ऐसे हो जाती है ना। सर ये बात बिल्कुल समझ में आई, ये बात बिल्कुल समझ में आई। अरे सर मैंने बोला कि अगर ये एयर को इधर आगे की तरफ दबा देता है, तो दबाने का मतलब तो ये हुआ कि भाई प्रेशर इसने क्या किया यहाँ पे, तो प्रेशर इसने यहाँ पे बढ़ा दिया है। तो जैसे ही फ्लो मोशन हुआ तो यहाँ पे रिलैक्स हो गया, जब ये रिलैक्स हो गया तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया बेटा, बहुत ही कम हो गया। बहुत साधारण सी बात है, प्रेशर कम हो गया, बिल्कुल कम हो गया। या फिर तू यहाँ पे ये भी बोल सकता है कि जो एयर की डेंसिटी है या फिर किसी भी मीडियम की डेंसिटी है क्या हो गई बेटा, बढ़ गई। या फिर तू यहाँ पे ये भी बोल सकता है कि एयर या फिर मीडियम की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। बिल्कुल सही बात है सर, ये बात बिल्कुल समझ में आई। अरे एक बात बता मेरे दोस्त, कि अगर मैं तेरे को बोलूँ तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन की बातें कर रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर, सॉरी तू हाई प्रेशर लो प्रेशर की बातें कर रहा है, तो क्या तू ऐसा नहीं बोल सकता कि सर हर बार क्या मुझे ये ट्यूनिंग फोक का डायग्राम ही बनाना पड़ेगा, जरूरी आप ऐसा नहीं बता सकते कि कोई साउंड की एक कोई बिल्कुल एग्जैक्टली आप इमेज बता दो कि भाई ऐसे कोई ट्रेवल करती होगी, मतलब चल ठीक है, तो ऐसा कर, तू सीधा से
गणित लगा ले कि तेरे को अगर हाई प्रेशर दिखाना है तो तू ऐसा कर कि ये एक y एक्सिस पे लिख ले प्रेशर, x एक्सिस पे लिख ले डिस्टेंस, और तू बोल कि यहाँ तेरे को दिखा हाई प्रेशर, तो सर मैं इस जोन में हाई प्रेशर बना देता हूँ। तो ठीक है, ये देख यहाँ तक हाई प्रेशर बन गया। तो इस जोन में बिल्कुल लो प्रेशर है। मैं कहा ठीक है लो प्रेशर है। तो इसमें मैं बोलता हूँ फिर से हाई प्रेशर, मैं बोलता हूँ फिर से लो प्रेशर, फिर से हाई प्रेशर। तो कैसे बनाऊँ? अरे मैं बोला यार ये प्रेशर है तो इधर ज़्यादा प्रेशर है, इधर कम प्रेशर है, एक्सिस के ऊपर की तरफ ज़्यादा प्रेशर, एक्सिस के नीचे कम प्रेशर। सर ये हाई प्रेशर हो गया। हाँ सर हाई प्रेशर हो गया। इस वाले जोन में लो प्रेशर हो गया, फिर से हाई, फिर से लो, फिर से हाई, फिर से लो। तो सर मेरी वेव जो होती, मेरा जो साउंड है, जो साउंड वेव आप कंप्रेस, जो साउंड वेव आप इस टाइप से दिखा रहे थे, वो साउंड को मैं इस टाइप से भी शो कर सकता हूँ, है ना। मुझे लगता है ये सबसे बेहतरीन तरीका है किसी भी साउंड या फिर किसी भी वेव को बताने का। करेक्ट है सर, बिल्कुल सही बात है। सर आप कुछ डेफिनेशन हमको बताना भूल गए हो, तो कौन सी डेफिनेशन? सर आपने ये डायग्राम बनाए, ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर के, इनका कोई नाम भी होता होगा। मैं बोलता हूँ बिल्कुल सही बात है दोस्त। मैं बोलता हूँ कि अगर हाई प्रेशर की बात कर रहा है, हाई प्रेशर की बात कर रहा है, या डेंसिटी हाई की बात कर रहा है, तो मैं बोलता हूँ उस वाले जोन को तो बोलता है कंप्रेशन। अगर तू बात करेगा, अगर तू बात करेगा लो प्रेशर की, लो प्रेशर जहाँ पे मेरे दोस्त डेंसिटी भी काफ़ी कम होगी, उस पर तू बोल देगा कि सर इस जोन में, इस जोन में, इस जोन को जो नाम दूंगा उसका नाम होगा रेयर फ्रैक्शन, है ना। सर ये रहा, सर ये रहा सर कंप्रेशन, ये रहा रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन। बोल सर साउंड कैसे ट्रेवल करेंगे? सर साउंड ट्रेवल करेगा, ट्रेवल करेगा in the form of, in the form of, in the form of compression and rare फ्रैक्शन। अरे बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। इतनी सारी बातें हमारे दिमाग में बिल्कुल फिट हो गई है। अब इसका आगे की कहानी बताओ। मैं बोलते चल ठीक है आगे की कहानी सुनते हैं, आप थोड़ा सा और टेक्निकलिटी में घुसते हैं। ठीक है, ये तो हमने हवा हवा में बातें कर ली, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन देख लिया। अब इसके बाद बढ़ते हैं कि सर ये जो बना दी आपने बात, ये जो बात आपने बना दी, ये तो मेरे को वेव के जैसे दिखाई दे रही है, कोई इसे तरंग ना हो, वेव। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। बोला चल थोड़ी बहुत बातें वेव के बारे में भी कर लेते हैं, है ना, थोड़ी बहुत बातें वेव के बारे में भी कर लेते हैं। कलर चेंज करने दो यार, वेव के बारे में बातें कर लेते हैं। सर हमने बोला कि ये एक ऐसी साउंड का आपने ऐसी वेव बना दी, तो वेव होता क्या है सर? मैं बोलता हूँ कि यार ये किसी भी, ये जो ट्रेवल कर रही है, ये किसी भी मीडियम का डिस्टरबेंस है, किसी मीडियम में डिस्टरबेंस है। इट्स अ डिस्टरबेंस इन एनी मीडियम। अरे सर डिस्टरबेंस है कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल डिस्टरबेंस है। ये मीडियम था, इस मीडियम में मैंने वेव बना दी तो ये डिस्टरबेंस हुआ। ये सारी चीजें क्या है? डिस्टरबेंस है बेटा। मैं सर ठीक है ना। तो व्हाट इज वेव? इट्स अ डिस्टरबेंस इन एनी मीडियम। ठीक है, गुड सर, गुड गुड गुड। सर एक बार बताओ क्या वेव केवल साउंड की होगी? मैं बोला बिल्कुल नहीं बेटा, वेव तो बहुत टाइप की हो सकती है ना। वेव तो बहुत सारी चीजों की हो सकती है, साउंड की हो सकती है, लाइट की हो सकती है, हीट की हो सकती है, और ईटीसी की हो सकती है। ठीक है, तो सर क्या सभी को आप शो कर सकते हैं? मैं बोलता हूँ आप सबको कर सकते हैं शो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अभी हम लोग इन पर्टिकुलर किसकी बात करेंगे सर? हम बात करेंगे केवल साउंड वेव की। केवल किसकी बात करेंगे? साउंड वेव की। सर एक बात बताओ कि जो साउंड वेव के बारे में हम बात करेंगे, तो इसका पूरा कच्चा चिट्ठा हमको लेके दिखा दो।
लेकिन चल ठीक है, मैंने कहा चल साउंड वेव के बारे में भी बात कर लेंगे। मैं बोलता कि जब वेव के कितने टाइप होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो बोलता है यार साउंड दो टाइप की होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरी होती है ट्रांसवर्स वेव। बोले साहब पहले आपने बोला साउंड वेव, लाइट वेव, हीट वेव। मैंने कहा ये तो सब एग्जाम्पल है मेरे दोस्त, ये सब तो क्या है सर, ये सब तो एग्जाम्पल है। वेव होती है असल में दो प्रकार की है, एक लॉन्गिट्यूडनल होती है और एक ट्रांसवर्स वेव होती है। अब इनमें से कुछ वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होगी और कुछ वेव्स इनमें से हो सकता है कि ट्रांसवर्स वेव हो। ठीक है सर, तो कुछ वेव लॉन्गिट्यूडनल होगी और कुछ वेव ट्रांसवर्स से होगी। तो सर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है यार, मैं बोलता हूँ मेरे दोस्त कि जिस डायरेक्शन में डिस्टरबेंस हो रहा है, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है, वेव प्रोपोगेट कर रही है, और उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन भी है, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का भी मोशन है, तो कौन सी वेव हुई सर? तो हुई लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सी वेव हुई मेरे दोस्त? सर लॉन्गिट्यूडनल वेव। नहीं सर बात समझ में नहीं है। अरे मैं बोलता हूँ यार, मैं तेरे को बोला कि जब कंप्रेशन रेयरफिक्शन हो रहा था, ये देख तेरा पार्टिकल मूव कर रहा है इधर, तेरी वेव भी मूव कर रही है इधर, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना। सर लॉन्गिट्यूडनल वेव तो इसका मतलब क्या हुआ? अरे मैं बोलता हूँ क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव का तो एग्जांपल अगर जैसे कोई पूछ ले तो तू बोल दे कि साउंड वेव, या फिर जैसे कोई ये सवाल भी पूछ ले कि साउंड इज विच काइंड ऑफ वेव, तो तू तेरे को आना चाहिए तो बोल कि सर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना। तो सर ये दूसरा एग्जांपल क्या हुआ? और मैं बोलता हूँ कि यार ट्रांसवर्स वेव क्या होती है यार? कभी ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल जो है तेरा, ये जो पार्टिकल है तेरा, ये ऐसे ऐसे मोशन करे और तेरी वेव इस डायरेक्शन में बन जाए। नहीं सर बात समझ में नहीं आई। अरे तू जिम गया, तुम जिम कम जाते हो, जिमने ज्यादा जाते हो क्यों? जिम कम जाना है और जिमने ज्यादा जाना है ना। जिमना इज मोर इम्पोर्टेंट, जिमना समझते ना, खाना खाना, ठीक है। अब देख जब तू जिम पे आता है तो तू रोप को ऊपर नीचे हिलाता है, रोप का मोशन ऊपर नीचे करता है, बट उसकी जो वेव बनती है वो कैसी बनती है सर? ऐसी बनती है। तो हुआ कि नहीं हुआ? देख पार्टिकल इधर गया और तेरी वेव उसके परपेंडिकुलर घूमे। सोच के देख आराम से, है ना। या फिर चल इतना ही नहीं सोच पा रहा, इतना दिमाग भी हमें अगर नहीं है तो हम लोग बोलते हैं कि अगर पानी के अंदर मैं पत्थर डालूं, बहते हुए पानी में, ये कंकर तूने डाला, अरे कंकर तूने जैसे डाला तेरा कंकर का मोशन हो गया अप डाउन, और उससे जो वेव्स बने कुछ ऐसी बने। सर वेव बन रही है परपेंडिकुलर इस साइड, मेरा पत्थर जा रहा है इस साइड, तो 90 का हुआ कि नहीं हुआ एंगल? तो ऐसी वेव को बोलते हैं मेरे दोस्त ट्रांसवर्स वेव। ठीक बात सर, बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल बात सही है, मेरे को सब बात समझ में आई। अब तुमसे कोई पूछे कि साउंड वेव कौन सी वेव, तो तुम बोला लॉन्गिट्यूडनल वेव। सर लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है? जैसे जिसमें डिस्टरबेंस यानी वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का भी मोशन हो रहा हो तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव। बिल्कुल बिल्कुल, ये सर ये हो गया तुम्हारा कंप्रेशन, ये हो गया तुम्हारा रेयरफिक्शन, कंप्रेशन, रेयरफिक्शन, कंप्रेशन, रेयरफिक्शन। गुड, बहुत ही बढ़िया। चल आगे बढ़ ले। अरे आगे बढ़ ले। आगे बढ़ के मैंने क्या देखा कि सर ये सब बातें तो समझदारी की बातें आपने की है, लेकिन एक बात बताओ कि वेव क्या होती है, कैसी होती है, ये सब आपने बता दिया, किस टाइप की होती है ये सब आपने बता दिया। बट आप ये बता दो कि किसी भी वेव की मैं पहचान कैसे करूं? मुझे कैसे पता लगेगा कि ये कौन सी वेव है, या फिर इसके बारे में कोई जानकारी मुझे कैसे पता लगेगी? मैं बोलता हूँ कि यार चल बहुत आसान सी बात है कि तेरे को वेव के बारे में अगर मैं कुछ चीजें बता दूं, है ना,
नहीं सर, ये पहले बताओ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं बोला बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तेरे को क्या चीज याद करनी सर, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स क्या होता है, एक आध डिफरेंस तेरे को लिखना है ना, ये चीज ध्यान रखो, ठीक है। मीडियम मतलब ठीक है, एनर्जी, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी वगैरह वगैरह ध्यान रखो, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्तर को थोड़ा सा और उठाते हैं। और हमने देखा कि किसी भी वेव को अगर पहचानना है, वेव को पहचानना है तो 3 चीजें तुमको पता होनी चाहिए। तो हिंदी सुधारनी है मेरे दोस्त, इसलिए लिख रहा हूं हिंदी में। वेव को पहचानना है तो कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सबसे कौन सी चीज है? अरे सबसे पहली बात वेवलेंथ, दूसरी बात फ्रीक्वेंसी, तीसरी बात एम्पलीट्यूड। और कोई बात हो तो बता दो सर, और चलो देखेंगे, समझेंगे। अरे ये रही मेरे दोस्त एक वेव, घर 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 गिर गर्दन घाट का नाम सुना है? चल देख देख देख, ये वेव तेरी यहाँ से स्टार्ट हुई सर, ऐसे प्रोपोगेट कर रही है, ऐसे 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 जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि यार ये जहां से इसने प्रोपोगेट करना शुरू किया और एक इसने इस बिन पेंदे के लोटे ने ऐसा घूम फिर के ये फिर से उसी पोजीशन पे आ गया है, मतलब ये समझ तू, है ना। मतलब इसने क्या किया, एक मेन पोजीशन को अगर 2 बार काट दे, है ना, एक बार काटा, ये 2 बार काटा, ठीक है, मतलब एक कंप्लीट वेव हो गई है, 1 कंप्लीट ओसिलेशन बोल ले तू इसको, ओसिलेशन, या तू बोल ले एक हो गया 1 वाइब्रेशन बोल ले, है ना, या कुछ भी बोल ले, है ना। उसमें इसने जितना डिस्टेंस कवर किया, सर कितना डिस्टेंस कवर कर गया, अरे मेरे दोस्त से इतना डिस्टेंस कवर किया, दिख रहा है तेरे को, सर ये इतना डिस्टेंस कवर किया, है ना। 1 कंप्लीट ऑसिलेशन में जितना डिस्टेंस कवर किया जाता है उसको बोला जाता है वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। इसको बोलते हैं ये साइन है लेमडा का, लेमडा, ठीक है। डिस्टेंस या फिर हाँ, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 कंप्लीट ऑसिलेशन इज नोन एज वेवलेंथ, ठीक है। तो दूसरी बात सर, अरे ये बात बहुत ध्यान से समझ में आ गई क्या? अरे मैं बोलता सर आप तो बताओ कि ये पूरी जो वेव बनी, ये इसमें कितनी दूरी इसने तय की है, तो कितनी लंबी वेव है? तो मैं बोलता हूँ यार ये एक लेमडा और ये यहाँ से यहाँ तक फिर एक और लेमडा हो गया होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का एक और लेमडा हो गया, तो सर टोटल कितना हो गया? लेमडा प्लस लेमडा प्लस लेमडा, that is 3 lambda. So how much distance wavelength has covered? So 3 lambda. So good sir. So what is the SI unit of lambda? अरे मैं बोलूँगा मेरे दोस्त की ये जो बात की है तूने, ये डिस्टेंस की बात की है, और डिस्टेंस किस में मेजर किया जाता है? तो डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर ओनली, है ना। SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। तो वेवलेंथ भी किस में मेजर करेंगे सर? मीटर में मेजर करेंगे सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो फ्रीक्वेंसी की बात कर लो, फ्रीक्वेंसी क्या है? अरे मेरे दोस्त फिर वही बात, अजय देवगन को याद रखना है, तुम्हारा जो वो है हीरो अजय देवगन। अरे सर क्या बातें करने लगे हो, बीच बीच में फिर अजय देवगन ला दोगे, फिर समझ नहीं आएगी हमको बात। अरे मैं बोलता हूँ यार, अजय देवगन की एक मेरे को हुक स्टेप आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक गाना था उसका, बसते री धूम दाम के रे बसते री धूम। उसमें मेरे भाई सिर पे हाथ रख के एक स्टेप करता है, उंगलियां हिलाता है बार बार, वो एक सिंगल उंगली को हिलाता है बस, है ना। तो सिंगल उंगली का टू एंड फ्रो मोशन करता है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा मतलब वाइब्रेशन हुआ, है ना। टू एंड फ्रो मोशन हुआ मतलब वाइब्रेशन हुआ। तो मैंने एक बात ऑब्जर्व करी कि मेरा दोस्त 5 सेकंड के अंदर 10 वाइब्रेशन करता था, 10 वाइब्रेशन करता था, 5 सेकंड में 10 वाइब्रेशन करता था। तो 5 सेकंड में 10 वाइब्रेशन किया, तो मैं पूछता हूँ क्या 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन करे होंगे? सर 1 सेकंड में करा होगा 10/5, जो कि हुआ 2 वाइब्रेशन। अरे 2 वाइब्रेशन का मतलब क्या हुआ? 2 वाइब्रेशन का मतलब 2 ऑसिलेशन, 2 वाइब्रेशन का मतलब 2 ऑसिलेशन, है ना।
तो बोलता है एक सेकंड में जितने भी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बने या फिर जितने भी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बनते हैं एक सेकंड के अंदर, उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। करेक्ट है बात? गुड गुड गुड।